कि हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो प्राइमरी की का जो गेम है उसके अंदर दो रूल है। एक तो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, और कैंडिडेट के अंदर सिर्फ यूनिक होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 02 चैनल पर। मैं गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर प्राइमरी की क्या होती है, और जब हमने प्राइमरी की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब हमने कैंडिडेट की पढ़ ली है। क्योंकि कैंडिडेट की जो होती है उसे हमने डिटेल में जान लिया है, और आपको अभी नहीं पता चला कि क्या होती है कैंडिडेट की, तो आई टैब के क्लिक करके आपको मिल जाएगी वीडियो। अब बारी आती है कि प्राइमरी की क्या होती है, और हमें जब प्राइमरी की पढ़ने की नीड ही क्यों है जब हम कैंडिडेट की पढ़ लेते हैं। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूं। जब हम कैंडिडेट की पढ़ रहे होते हैं तो जो होता है उसके अंदर जो भी चीजें हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट जो यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ हम एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन होती है कि वो सिर्फ यूनिक होनी चाहिए। और जब हम प्राइमरी की पढ़ते हैं तो हम फिल्ट्रेशन यूनिट लगा देते हैं। क्या फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? उसके अंदर जब प्राइमरी की पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी की हमारी यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। मतलब कि जो भी हम वैल्यू लें, जो भी एट्रीब्यूट चूज कर रहे हैं, उसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा होना चाहिए और साथ साथ में यूनिक भी। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। और कैंडिडेट की का एडवांस वर्जन आप मान सकते हो प्राइमरी की। तो आप ये बोल सकते हो कैंडिडेट की जो होती है वो प्राइमरी की के अंदर आ सकती है, और प्राइमरी की को हम कैंडिडेट की से बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तीनों बच्चों को आपको परफेक्ट बना देगी ये वीडियो। आप प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफाइज फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हम टेबल के अंदर हम यूनिकली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को। इट इंश्योर दैट ईच रो इन टेबल इज यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा की इंटीग्रिटी में भी बनाने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ साथ में ये हमें इंश्योर करता है कि जो भी रो को आपको फैच करना चाहते हैं उससे आप सेव, आपका टाइम भी सेव होगा, उससे आप इजीली फैच कर सकते हैं। आपको कोई भी बीच में कोई भी बग नहीं आएगा और ना ही कोई आपके फेलियर होगा, क्वेरी फेलियर। तो एक काम करते हैं, तो इसे हमें समझना है। तो अब बारी आती है कि जब प्राइमरी की के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये सारी चीज़ तो हमें क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की में मिल रही थी, तो इन चीज़ों का डिफरेंट बताते हैं। जब बारी आती है कि हमें एक स्टूडेंट की हमने टेबल बनाई, तो आधार कार्ड रखा और रोल नंबर रखा, आधार कार्ड रखा, पैन कार्ड, ईआरपी और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और उसका नेम रख दिया। देखो, अब नेम जब यूज कर रहे होते हैं तो उसे हम ना कैंडिडेट की बना सकते हैं। क्योंकि कैंडिडेट की क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसके अंदर यूनिकनेस नहीं आ रही है। अब देखो, ए है, ए नाम रिपीट हो गया, बी सी डी है, तो ये रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे तो हम ना कैंडिडेट की बोल रहे हैं, ना ही हम इसे प्राइमरी की बोल रहे हैं। अब बारी आती है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, पी है, पैन नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, ये सारी जो चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये सारी आती है हमारी किसके अंदर? सीके में। सीके बोले तो कैंडिडेट की के अंदर। तो दिक्कत क्या आ रही है, तब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है प्राइमरी की? तो प्राइमरी की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है, जब भी मान लो कि स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, तो स्टूडेंट टेबल में जरूरी नहीं कि सारे बच्चों के पास पैन कार्ड हो। जब किसी बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं होगा, मान लो आप एडमिशन लेने आए और आपसे उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चों ने जो होते हैं, स्कूल होता है, वो आपसे बोलता है आप एक काम कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और पैन कार्ड डिटेल। अब जब आप उनसे बोलेंगे भैया यार हमारे लड़के का आधार कार्ड नहीं है, अरे हमारे लड़के का पैन कार्ड नहीं है, जरूरी नहीं सबके पास हो, सीधी बात है। अब बारी आती है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, मान लो एक जिसकी ए है उसके पास पैन कार्ड है और बी के पास बी है, पर ए जो दूसरा बच्चा है उसके पास पैन कार्ड नहीं है। अब वहां पे नल कंस्टेंट आ रहा है, हम नल वैल्यू छोड़ रहे हैं। अब नल नहीं लिख रहे, तो एक काम करते हैं, वहां पे हम कुछ वैल्यू जो भी है हम डिफॉल्ट वैल्यू से करते हैं, या फिर उस कॉलम को खाली नहीं रखना चाहते तो हमें अपने स्पेशल कैरेक्टर मान लिया कि हमने डॉलर बना दिया, कुछ भी दे दिया, हैशटैग दे दिया। तीसरे के पास है, उस चौथे के पास भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं है, तो क्या उसका एडमिशन कैसे कर दोगे? नहीं कर दोगे। आप उससे बोलोगे आपको इतना टाइम का वक्त दिया रहा है, इसके बीच में आप ये सबमिट कर देना। हालांकि वो सबमिट कोई नहीं करता है। अब बारी आती है आधार कार्ड नंबर के, जैसे ए के पास मानते हैं, बी के पास है, और सेम दिक्कत आ रही है। अब तो दोनों ए के पास है पर सी के पास नहीं है, अब सी भी कुछ असाइन कर रहा है। देखो, नल वैल्यू नहीं छोड़ रहा है पर स्पेसिफिक कोई एक जेन्युइन वैल्यू तो नहीं डाल रहा है ना, उसे याद रखने के लिए कुछ तो वहां पे नंबर डाल रहा है, और हम मानते हैं नल भी छोड़ दिया, और यहाँ पे लास्ट वाले के पास भी नहीं है। तो दिक्कत क्या आ रही है? देखो, अब हमें ये कैंडिडेट की में तो आ रहा है, यूनिक है सबका। देखो, पैन नंबर सबका सेम नहीं हो सकता, यूनिक कंस्टेंट तो फॉलो कर रहा है। आधार कार्ड के अंदर भी यूनिक कंस्टेंट फॉलो कर रहा है। इनरोलमेंट नंबर तो देखो सबका यूनिक होगा, एक्स वाई जी, सॉरी, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। एनरोलमेंट नंबर मान लो ए का 1, बी का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 हो गया, और
रजिस्ट्रेशन नंबर ए का मानते हैं 1.1 हो गया, 2.2 हो गया, 3.3 हो गया, 4.4 हो गया, 5.5 हो गया। तो यहाँ तो देखो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये हमारी यूनिक भी है और साथ में नॉट नल भी है, तो कोई वैल्यू नल नहीं है। क्योंकि भाई देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कितने वीआईपी स्टूडेंट हो या किसी विधायक का बेटा हो, कुछ भी हो, वहाँ तो परफेक्ट नंबर तो ले नहीं सकता कि मुझे भैया 7.7 नंबर चाहिए, 999 चाहिए, 4900 चाहिए, तो ये नंबर नहीं चाहिए, 8055 चाहिए बॉस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है वो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक क्रम से हो रहा है कि पहले आप आए तो आपका नंबर पहले जनरेट हो जाएगा। वो हाँ अनफॉर्चुनेटली वो इत्तेफाकन ऐसा हो जाए कि आपको नंबर चाहिए वो 22 लाख मिल गया, वो बात अलग है। रोल नंबर भी जैसे पहले ए आया तो 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, तो ये हो गया। तो ये भी हमारा यूनिक और क्या बोलते हैं वो नॉट नल है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डिले हो गया, तो ये भी मान लो थोड़ा यहाँ पे सर्वर पे हमने हैशटैग लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। इनरोलमेंट नंबर मान लो बी का भी डिले हो गया, आ नहीं पाया, फीस जमा नहीं की, भैया हम इनरोलमेंट नंबर नहीं दे सकते पर आपको टेम्परेरी बेसिस पे एडमिशन दे सकते हैं। सारे कॉलेज की यही स्थिति होती है, इंडिया वहाँ पढ़ रहे होगे तो बारी आती है। पर रोल नंबर तो भैया सबका होता है, हाजिरी तो लगेगी ना, अटेंडेंस लगेगी ना, हाजिरी तो बोलते हैं उसे। तो अब देखो अब हमें इस टेबल के अंदर इतना समझ में आ गया कि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईआरपी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये सारे पार्ट तो हैं किसके, कैंडिडेट की के। पर कैंडिडेट की हमारा सिर्फ एक कंस्टेंट बोलता है, एक चीज कंडीशन देता है कि यूनिक होना चाहिए। देखो यूनिक तो सारी चीजें हैं, पर दिक्कत क्या आ रही है, अब उसके अंदर एक कंस्टेंट नहीं है, नॉट नल नहीं बोल रहा है कि नॉट नल नहीं कसते हो, कंस्टेंट मैंने बोल रहा हूँ, आप कंस्टेंट नहीं बोलिए। आप इन्हें ऐसे बोल सकते हो कि हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो प्राइमरी की का जो गेम है उसके अंदर दो रूल है, एक तो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, और कैंडिडेट के अंदर सिर्फ यूनिक होनी चाहिए। तो कंस्टेंट देखो दूसरी चीज होती है, ये अपने आप में कंस्टेंट्स होते हैं, ये भी अपने आप में कंस्टेंट्स होते हैं। तो बारी आती है जैसे कि हम अपने यहाँ पे देखते हैं, फोन नंबर भी रख सकते हैं, आधार कार्ड नंबर रख सकते हैं, पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईआरपी हो गया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। जब इतनी सारी चीजें जो होती है वो कैंडिडेट की के अंदर आती है। देखो फोन नंबर दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता। जब हम स्टूडेंट टेबल बना रहे होते हैं तो वहां पे मान लो किसी के दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के क्या बोलते हैं, एक ए बच्चा है एक बी बच्चा है, तो ए और बी बच्चों के जो पेरेंट्स है वो सेम है, तो मे भी हो सकता है वो अपने बच्चे जो भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के तो नंबर देते हैं, अपना नंबर क्यों देंगे। और जब स्टूडेंट तो उनके पास क्या ही अपना नंबर होगा, 7th-6th क्लास का बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों के सेम नंबर आ जाएंगे, तो भैया यूनिक रहेगा नहीं। अब बारी आती है आधार कार्ड नंबर, दोनों बच्चों क्या पता किसी के एक का बनाओ एक का नहीं बनाओ, तो एक का टेम्परेरी बेसिस पे हम सेव कर देंगे। सेम पैन कार्ड में एड्रेस दोनों का सेम हो सकता है, तो इसको तो देखो भैया हम स्टूडेंट टेबल के अंदर कैंडिडेट प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक जो रूल है यूनिक तो दे रहा है पर नॉट नल का कंडीशन भी आ रही है, और इसमें यूनिक को भी ब्रेक कर रहा है। सेम आधार कार्ड में भी हो रहा है, पैन कार्ड में भी हो रहा है, एड्रेस भी सेम हो सकता है किसी दो बच्चों का। और जब बेसिकली होता क्या, जब लोकल एरिया में एडमिशन लेते हैं तो सारे बच्चे मिली जुली सेक्टर के होते हैं। हाँ ये बोल सकते हो घर का प्लॉटिंग अलग अलग हो सकती है, ए ब्लॉक से बी ब्लॉक सी ब्लॉक से अलग हो गई, प्लॉटिंग अलग है, पर एक स्पेसिफिक लार्ज स्केल पे देखा जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है। अब ईआरपी होता है, इनरोलमेंट नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो कॉलेज में ईआरपी सिस्टम होता है पर स्कूल बेसिस पे नहीं होता है, तो इसे भी हम स्कूल बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो रोल नंबर तो स्पेसिफिक है कि वो रोल नंबर यूनिक भी होता है और नॉट नल भी हो सकता है। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है रोल नंबर 5 है आपका और लेस हो गया 6 आ गया, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। या फिर उसका एडमिशन कैंसिल करो या फिर कुछ तो करो इंतजाम कि वहां नंबर डालो। भाई मेरा नंबर रोल नंबर का आप अटेंडेंस नहीं ले सकते, कोई डेटा फैच नहीं कर सकते। अब देखो रजिस्ट्रेशन नंबर भी, तो देखो पहली बात तो ये कंडीशन में आ सकता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चे की फीस पेमेंट नहीं हुआ, तो फलाने का मतलब कि पेरेंट्स को डराने के लिए बोल देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, पर हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाता है। उन्हें रिकॉर्ड दिखाना है सरकार को कितना हमने एडमिशन लिया है, वो कहां से लाओगे, पर वो बेवकूफ बना देते हैं। पर देखो हमें टेबल में शो नहीं होगा तो हम इसे नहीं मानते। अब इतने सारे कैंडिडेट जब हमने किए और एक स्पेसिफिक डिमांड आई टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट नाम की, तो उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने इन सबको रिजेक्ट किया है और लिया सिर्फ हमने किसको, रोल नंबर को है। तो हमें यहां ये समझ में आया कि जितनी कैंडिडेट की के अंदर जितनी भी चीजें एट्रीब्यूट्स होते हैं, जरूरी नहीं सारे प्राइमरी की हो, प्राइमरी की एक ही आती है, तब ये जाके हमारी देखो अब रोल नंबर से हम सब सारी एंट्री फैच कर सकते हैं। तो प्राइमरी की हमें समझ में आ गई जो यूनिक हो और नॉट नल हो। अब बारी आती है जब हमें ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या
एक डेटाबेस टेबल में, एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है? एक हो सकती है, दो हो सकती है, चार हो सकती है, 6 हो सकती है। एक सेकंड पॉज कीजिए और आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में डालिए और टाइम स्टैम्प लगा देना किस टाइम पे ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आंसर देता हूं। आंसर है इस 1। एक डेटाबेस के अंदर हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, दो प्राइमरी की एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और प्राइमरी की बनाना आसान नहीं होता है, सारी चीजें देख के ही बनानी पड़ती है। तो हमें समझ में इतना आता है कि जो प्राइमरी की होता है वो थोड़ा मतलब कि एडवांस वर्जन है कैंडिडेट की का। आपको एक एग्जांपल ऐसा देते हैं जिसके आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की कैसे वर्क करती है। अब जब आपने लिंक लॉग का नाम सुना होगा, काफी फेमस है। तो एक्स वाई जेड वो 3 प्रकार के ताले बनाता काफी प्रकार में 3 लेके चलता हूं। तो एक एक्स श्रेणी में, एक वाई, एक जेड में। जो एक्स के अंदर आते हैं उनके मॉडल सबके सेम होंगे, वाई के मॉडल सेम होंगे, जेड के मॉडल सेम होंगे। छोटे अपने जैसे बैग के लॉक लगाने के लिए, ये थोड़ा घर के गेट पे। थर्ड वाला शॉप, जितनी दुकानें होती हैं वहाँ लॉक काम कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल के पैड लॉक लगते हैं और व्हील लॉक होता है, तो ये सारे लॉक होते हैं। अब देखो जितने भी एक्स लॉक आएंगे छोटे वाले, वो दो एक्स वाली कैटेगरी देखो लॉक सबके सेम होंगे शेप्स, और बाई के सेम होंगे। जेड मैंने बनाया नहीं है, कोई रीजन नहीं है। जब अब बारी आती है इन दोनों को हमें डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाते हैं, अरे यार ये तो मेरी टी शर्ट है यार, तूने मेरी टी शर्ट ले ली, वो तो मजाक के लिए बोलते हैं, पर वो उसका जो ऑनर है वो डिफरेंट है ना। वैसी इन दोनों का जो ऑनर है, बेसिकली इन दोनों की जो चाबियां हैं वो अलग अलग है। वो एक ही बताना चाह रहा है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है। अब आप कैसे बोल सकते हो इससे सबकी सेम होने से कि हम सारे तालों की चाबी एक चाबी से खोल सकते हैं? कोई सीरियल नहीं चल रहा है कि चिमटी निकाली और खोल दिया, ऐसा नहीं होता है। अब वो आप मैथोलॉजी मानते तो बात अलग है, पर वैसे दोनों की चाबी अलग होगी, तो दोनों की अलग होगी। तो एक ताले की क्या 2 चाबी हो सकती है अलग अलग? वो बात अलग है, आप सेम चाबी बनवा लेते हो, मास्टर की होता है उसे बना लेते हो, वो चीज छोड़ देते हैं। क्या एक ताले की 2 चाबी एग्जिस्ट करती है? एक आपके पास भी है, एक दूसरे पर्सन के पास भी है, ऐसा नहीं होता है। हाँ ये बोल सकते हो एक ताले के अंदर जो 4 की आती है वो सेम की होती है, वो सेम ही होती है, वो मतलब कि मैक्सिमम यूजर यूज कर सके उसको। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं जब प्राइमरी की होती है एक टेबल की एक ही होती है। अब रोल नंबर आप बता दो, 5 लोगों को बता दो भाई रोल नंबर से इसको फेच किया जा सकता है, रोल नंबर। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर हमने 4 टाइम रोल नंबर लिख दिया है, इसके अंदर हमने बता दिया है इस टेबल को हम रोल नंबर के थ्रू फेच करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमने जो रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बनाया है। तो हमें यहां तक समझ में आ गया है कि कैंडिडेट की हमें क्यों यूज करते हैं। कैंडिडेट की के अंदर एक रूल होता है वो यूनिक का होता है, प्राइमरी की के अंदर 2 रूल होते हैं, उसके अंदर नॉट नल वैल्यू और आ जाती है। नॉट नल ना हो तो ये कैंडिडेट की बन जाएगी, और नॉट नल आते ही प्राइमरी की हो जाती है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है। और अभी भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे रिप्लाई देने से पहले और बच्चे भी दे देंगे, और नहीं आता तो फिर मैं तो बैठा ही हूं रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए। और अभी भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पैसी बात तो हो नहीं सकती नहीं आया हो, पर फिर भी नहीं आता है, एक केस हमेशा भी लेके चलते हैं, तो आप विकिपीडिया सर्च कीजिए, W3 वेबसाइट हो गई, GMG हो गई, काफी सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन फ्री है, जो आपको देने के लिए तैयार है कि कितनी भी नॉलेज चाहिए तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।